मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड अपने मॉर्निंग फ्रेंड्स को भी सर। बुला लो बच्चों जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर। क्लास स्टार्ट हो जाती है ना तो वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। जल्दी उनको ज्वाइन करवाओ, जल्दी बुलाओ उनको। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। बच्चों। जो भी आते जा रहे बच्चों अपना नाम और सेक्शन लिखते जाओ। नाम और सेक्शन चैट बॉक्स में लिखते जाइए, ठीक है। बेटा ठीक है, 5 मिनट्स दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बुला लीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स को जो लगता है अभी ऑनलाइन नहीं है उनको भी बुला लीजिए आप। नाम, सेक्शन, कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स जो है ना उसमें लिखते जाइए फटाफट फटाफट। 10:05 पे क्लास शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी 10 o'clock हो रहे हैं, 10:05 पे मैं क्लास शुरू कर दूंगा। आते जाओ। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग बेटा। बेटा फ्रेंड्स को बुलाइए अपने, ठीक है। फ्रेंड्स को बुलाइए जो लगता है जो अटेंड कर सकते हैं उनको बोलिए अटेंड करने के लिए, ठीक है। यस सर।
चलिए बच्चों 10:05 हो चुके हैं, ठीक है। क्लास शुरू करते हैं अपनी। आपको मेरी आवाज़ बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो आज की क्लास है ना, ये भी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। ठीक है। Yes, sir. आज का जी देखिए सॉरी, सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? Yes, sir. तो देखिए आज हम पढ़ेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को देखिए हम कहते हैं श्रीधराचार्यास रूल भी कहते हैं, ठीक है। ये इंडिया में ही खोजा गया था सबसे पहले, ठीक है। ये अपना इंडिया का खुद का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ऑलराइट, तो आप सबको पता है, ये देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, जिसमें ए बी सी आर रियल नंबर्स। और ए क्या होता है बच्चों? ए क्या होता है? ए कभी भी क्या होता है? जीरो नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए कभी भी जीरो नहीं होगा। तो कह रहा है कि जब ऐसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और ए बी सी रियल नंबर्स हैं सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इस फॉर्मूले में कोफिशिएंट्स पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। जब आप इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे ए बी सी की, तो आपके पास रूट्स आ जाएंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। फर्स्ट रूट होगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और सेकेंड रूट होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए नीचे दिया हुआ है ना, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये ठीक है, ये पहला रूट है और ये सेकंड रूट है, ठीक है। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी इसकी, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे तो वो जीरो आएगी, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करेगा ये। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अब देखिए एक बार आप टर्मिनोलॉजी सीखिए थोड़ी सी। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? बोल के देखो एक बार। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। बहुत जरूरी है और ये आगे भी आपको, ठीक है, ये वर्ड आता रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। जब ये वैल्यू, जब आप इसमें कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, बी की और ए की और सी की, जब आप, तो ये जो वैल्यू आती है, अगर ये वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी आती है तो हम कहते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके रूट्स जो हैं रियल है। रूट्स आर रियल, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? रूट्स आर रियल। अगर ये वैल्यू जीरो से कम आती है, जीरो से कम मतलब अगर नेगेटिव आती है, अगर ये वैल्यू जीरो से कम नेगेटिव आती है, अगर ये नेगेटिव आती है तो हम कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स जो हैं रियल नहीं है। अगर पॉजिटिव आती है तो क्या बोलते हैं? अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आता है तो क्या बोलते हैं बच्चों? इसको लिख लो, रूट्स
आर रियल, ठीक है। अगर नेगेटिव आती है तो कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। ये 11th में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। जब नेगेटिव होता है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलते हैं उसको, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स कहते हैं, ठीक है। क्लास 10th में आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। क्लास 10th में बस आपको इतना बोलना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव आता है तो रूट्स रियल होंगे, अगर नेगेटिव आता है रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। सिंपल चीज है ये, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझना अभी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू करके देखेंगे इसको देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसने इसको बी स्क्वायर माइनस 4 को डी पुट कर दिया है, ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। डी इसने पुट कर दिया है, तो इसने पूरे फॉर्मूले में देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4 AC की जगह डी पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC। तो अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों, बताओ आप। अब ये भी मैंने बताया, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, रियल होंगे, ठीक है। अगर डी लेस देन 0 यानी नेगेटिव होता है तो रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल, नॉट रियल, नॉट रियल। 11th में जाओगे तो आप कहोगे कॉम्प्लेक्स रियल, ठीक है। चलिए सबको आ गया ये फॉर्मूला देखो बहुत इजी है ये, और आपको इस पे तो सवाल 100% आता है, ठीक है। काफी अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये आगे भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आगे की थ्योरीज में फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ये देखो एक सैंपल इक्वेशन है, ठीक है, एग्जांपल है ये। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको दिखाई दे रही है या बड़ा बड़ा लिखूं मैं थोड़ा सा, सर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है। देखो इसको हमें कह रहा है कि शो दैट द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। रियल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए रियल रूट्स होने के लिए, पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट हमें ये देखना है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो रियल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, रियल रूट्स आ जाएंगे। तो देखिए, अच्छा मैं प्रियांशी चौधरी है क्या 10th बी की, यस सर। प्रियांशी बेटा इस इक्वेशन में मेरे को ए बताओ क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ए क्या होगा बताओ मेरे को, बी क्या होगा ये बताओ, और सी क्या होगा। ए 9 होगा, बी 7, वेरी गुड, और सी C2 माइनस। बेटा माइनस का भी साइन है, ठीक है, माइनस का साइन मत बोला करो, हाँ जो आपका सवाल गलत होगा ये प्लस माइनस जो होता है ना इसी से ही होता है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, और ये तभी आप केयरफुल होना सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे इन सवालों की, ठीक है। तो चलो हमें ए बी सी पता लग गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी पता लग गया, अब मोहिनी है क्या, मोहिनी है क्लास में, मोहिनी को मेरी आवाज आ रही है, मोहिनी को मेरी आवाज आ रही है क्या, यस सर। मोहिनी बेटा मेरे को बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बताइए। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको अभी अभी, क्या फॉर्मूला था डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने का, बेटा कंफ्यूजन है क्या आपको, बी स्क्वायर मैन इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 AC, वेरी गुड, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4 AC जो होता है ये फॉर्मूला होता है हमारा
डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने का, ठीक है। बी स्क्वायर सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? Yes, ठीक है, sir. सबको ध्यान से सुनना है बेटा, ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज है। और ये कोई भी आप पेपर देने जाओगे ना, कोई भी ओलंपियाड देने जाओगे या इन फ्यूचर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, ये वहां पे यूज होगा, ठीक है। सबसे बेसिक चीज है और बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी, ठीक है। ये आपको ये अच्छे से आना चाहिए और सबको आना चाहिए। तो b की वैल्यू देखो हम पुट कर देंगे, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है इस इक्वेशन में, मेरे को ये बताएगी स्नेहा, बताएगी स्नेहा कनौजिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, स्नेहा कनौजिया बताएगी मेरे को। सर वैल्यूज डालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए हाँ, तो सी मैं क्या लिखूंगा बताओ अब आप। सर बी की वैल्यू 7 होल स्क्वायर आएगा। 7 होल स्क्वायर, वेरी गुड। 7 देन 4 आ गया, a की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर। ए की वैल्यू 9 है। वेरी गुड। एंड इंटू and 9 what will be value of c? इंटू माइनस minus 2, very good. What is the square of 7? 49 वेरी गुड बेटा, 49। अब यहाँ पे आप नोट करो, देखो नोटिस करो, नेक्स्ट वाला जो टर्म है इसमें माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है ना। देखो यहाँ पे ही मोस्टली जो आपकी जो गलतियां होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए, यहीं पे होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये वाला माइनस भूल जाते हैं हमेशा। तो हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे कोई टर्म माइनस में है, तो पहले ये जो बाहर वाला माइनस होता है ना, इसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या करो, ये जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो 9 4 जा 36, 36 2 जा कितना होता है, 72। नाउ add 49 and 72, 121। So tell me, is it a positive number? Yes, sir. यस सर हाँ, d is greater than 0 ना, it is strictly positive, so discriminant is positive. So what can you say about the roots? What can you say about the roots? Roots are real, very good. Roots are real because discriminant is greater than 0. Now we use quadratic formula to, सर अपन ठीक है, फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यूजुअली हम ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस टर्म को हम देखो पहले ही एक साथ d लिख देते हैं, ठीक है। हमने ये वाली टर्म ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है ना, ये वाली टर्म कैलकुलेट है ना, यस ये वाली टर्म हमने पहले ही कर ली है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 9 थी, a की वैल्यू 9 थी, b की वैल्यू क्या थी, 7 थी, है ना। तो हम ये पुट कर लेंगे, ये हम पुट कर लेंगे यहाँ पर। सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों? सो दिस विल बी माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। ये d जो है डिस्क्रिमिनेंट है। ये क्या आया था, 121 आया था ना, 121। तो ये इसमें पुट कर देंगे हम, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। कई बच्चे देखिए क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट भूल जाते हैं। स्क्वायर रूट बिल्कुल भी नहीं भूलना होता, ठीक है। फिर देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर श्रेयस, यस a की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे, 9 सर। ठीक है। ये देखिए हमारा स्टेप आ गया। अच्छा, 121 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 11 आएगा, वेरी गुड।
एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, अब ये देखिए प्लस माइनस में क्या है ना, यहाँ पे हमने दो टर्म्स को कंबाइन करके लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार देखिए जब ये टर्म आ गई है ना हमारे पास, इसको हम थोड़ा अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू -7, एक बार प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस 11/18, और सेकंड में देखिए क्या करेंगे, बीटा लिखेंगे। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। -7 -11/18, राइट। सो अब आप न्यूमरेटर सॉल्व करो एक बार, क्या आएगा अल्फा का, अल्फा वाले में न्यूमरेटर देखिए क्या आएगा, 4/18। देखिए न्यूमरेटर क्या आएगा, 11 - 7 क्या आएगा, 4/18। इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, 2 से कट हो जाएगा ना ये, 4 2 2 18, upon 9. वेरी गुड, दिस विल बी 2/9, है ना। यहाँ पे देखिए बीटा क्या आएगा, -7 -11, तो व्हाट विल बी द न्यूमरेटर, बताइए क्या आएगा। दोनों टर्म्स में माइनस लगा हुआ है ना, दोनों टर्म्स में माइनस लगा हुआ है तो माइनस ही आएगा, और दोनों टर्म्स क्योंकि सेम साइन में है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा -18/18। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टर्म्स है ना, इक्वल टर्म्स है बट अपोजिट साइन है, तो ये कट हो जाएगा, 1 आएगा। सो व्हाट इज द आंसर, -1। तो आपको पता लगा कि भैया यहाँ पे अल्फा जो है 2/9 आया है, बीटा आया है -1। सो दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा बीटा। अगर आप ये वैल्यू इसमें पुट करोगे ना, जो हमारी इक्वेशन थी 9x² + 7x - 2, ठीक है, 9x² + 7x - 2, अगर ये आप अल्फा बीटा x की जगह पे पुट करोगे ना, तो पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है 0 के इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आपको अगर वेरीफाई करना होगा ना पेपर में आंसर, तो आप एक बार पुट करके देख लेना। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं -1 पुट करके देखता हूँ, तो देखना क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में मैं -1 पुट करके देखूंगा। एक बार आप भी पुट करके देखो, क्या पता मैंने गलत आंसर निकाला हो। लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, x = -1 पुट करके देखो क्या आता है। सर 0 आ रहा है। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, वेरी गुड। 0 किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ध्यान दो, यस सर। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, 0 राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो हमारा जो आंसर आया सही आया है। अब देखिए नेक्स्ट कोई एग्जांपल और है, ये मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी सवाल करके देखें। ठीक है, इसमें फिर से इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, मुझे लग नहीं रही, क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस सर। हाँ सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है बच्चों, क्योंकि इसमें हाँ जी, क्या, डिग्री 2। हाँ जो इस, x की वेरी गुड, जो इसमें जब पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, चलिए सबको दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, साक्षी 10th A, साक्षी 10th A, आपको मेरी आवाज आ रही है, यस सर। वेरी गुड। तो आप मेरे को कोफिशिएंट्स बताइए, x² का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, और कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें बताइए। 2 a क्या आया है, 2 आया है, b क्या है बच्चे यहाँ पे, सर x² का a है 2, 5√3, 5√3। कांस्टेंट टर्म क्या है, 6। ठीक है, हमें पता करना है कि या इसके रूट्स रियल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें ये देखना है, इसका पहले हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, तो आप सभी को दिख रहा है एकदम साफ साफ। ठीक है, d = b² - 4ac, हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग
डिस्क्रिमिनेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है, सो दैट आपको पता लग जाए कि आंसर हमारा रूट कैसे आने वाला है, ठीक है, रियल आने वाला है कि कॉम्प्लेक्स आने वाला है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है मेरे को साक्षी? 5√3 हाँ, सर। तो यहाँ पे हम 5√3 होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4 लिख देंगे। ए की वैल्यू साक्षी ने बताया 2 आएगी एंड सी इज 6। तो देखिए ये अब यहाँ पे देखिए जो 5√3 दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है बच्चों, देखिए जो 5√3 दिया हुआ है, 5√3 जो दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय √3, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय √3, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो ये जो स्क्वायर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर टर्म में, ठीक है। तो इफ अगर 5√3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 25। एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3? 25 बेटा जब किसी भी, हाँ, जब भी किसी स्क्वायर रूट वाली टर्म का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, ठीक है। 3 आएगा, 25 3 जा 75, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आई 5√3 का स्क्वायर, इट इज 75। बच्चों देखो कभी भी कंफ्यूजन हो ना, तो पेपर में जो शीट होगी राइट हैंड साइड में एक रफ वर्क कॉलम बना लेना, उसमें पहले कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि जब भी यहाँ पे स्क्वायर वाली, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म आती है ना पेपर में, आप बहुत से बच्चे इवन टॉपर्स जो है ना, ये स्क्वायर रूट भूल जाते हो, ठीक है, स्क्वायर रूट भूल जाते हो, ये सिली मिस्टेक है। तो आपको ये जो सिली मिस्टेक है, ये इससे अगर बचना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड टर्म्स है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए मेरे को? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 6 48, वेरी गुड। 75 माइनस 48, बताइए क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? 27 आएगा, है ना, 27 आएगा। तो आपने, तो 27 लेस देन 0 है ना, 27 लेस देन 0 है ना बच्चों? यस सर। ये 0 से छोटा है ना? यस सर। जीरो से बड़ा है। अरे 27 तो 0 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा होता है ना। तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ गलत क्यों बोल रहे हो? सोचो बेटा, यस यस करते रहोगे क्या जिंदगी भर? दिमाग लगाया करो, ठीक है, बोलने से पहले दिमाग लगाते हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा बोलने से पहले दिमाग लगाओ। 27 0 से बड़ा है, सो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आया है, अगर डी 0 से बड़ा आया है, तो आप क्या कह सकते हो रूट्स के बारे में? What can you say about the roots if discriminant is greater than 0? रियल रूट्स। That means roots, since because discriminant is greater than 0, this implies that roots are real. रियल होगा ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, ठीक है, रूट्स निकालने के लिए। तो लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a सी अपॉन 2a। अब आप लोग एक खुद इसमें वैल्यू पुट करो और बताओ मेरे को रूट्स क्या हैं, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स चैट बॉक्स में लिखिए क्या रूट्स आए हैं। मैं लिख देता हूँ ए बी सी की वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। बी जो है 5√3 है, ठीक है। ए जो है
2 है और सी जो है 6 है। पुट करिए, खुद एक बार रूट निकालिए। सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यस सर। समृद्धि वाणी चली गई। सर वो लक्ष्मी प्रेजेंट कर रही है ना, तो फिर मेरा कट हो रहा है। बेटा जब भी मैं पढ़ा रहा हूं ना तो आप पेन पेपर लेके बैठा करो, ठीक है? स्क्रीन पे टच मत किया करो अपने, ठीक है? अगर आपको नहीं पढ़ना तो मत आया करो क्लास में। आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। यस सर। दिखाई दे रहा है सबको व्हाइट बोर्ड अब? यस सर। बताइए, कोई तो बताइए क्या आंसर आया उनका। चैट बॉक्स में Yes, बताइए sir. जरा एक बार।